हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस जीएस एकेडमी। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण या ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो 1000 से 1026 के बीच हुआ था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था जो 1025 से 1026 के बीच हुआ था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ये लड़ाई महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी ससुर की हत्या की थी? अपने ससुर की हत्या किसने की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। महमूद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो महमूद गौरी ने पृथ्वीराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मनी का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? जो इनाम भूमि है ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दक्षिण भारत को पराजित करने का पहला प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था?
प्रथम तुर्क आक्रमण भारत पर महमूद गजनवी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिखन यानी मूर्ति भंजक कहता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की है? महमूद गजनवी यामीन उल दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ या अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षण, ये दो उपाधि धारण किया था, ये और भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? महमूद गजनवी प्रथम आक्रमण भारत में ये हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर या ओहिंद या बहिंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का भारत का में अंतिम आक्रमण जो है जाट के विरुद्ध हुआ था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? यह था जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनी किस वंश का था? ये यामीनी वंश का था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं है? इसमें फिरदौसी शामिल नहीं है, अलबरूनी, उतवी और बैहाकी ये तीनों साथ आए थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? फारसी संस्कृति का केंद्र लाहौर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सौतों को जला लेने की दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? इसका चित्रण इब्न बतूता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम राज्य का संस्थापक भारत में महमूद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इक्तादारी जो प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने चलाया था। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? यह कल्लरों ने स्थापित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था। वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह संदर्भ बहलोल लोदी का है। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? वह था महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। मलिक काफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये दास राजवंश को
उखाड़ फेंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ये दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? गुलाम राजवंश से संबंधित शासक इल्तुतमिश है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? उसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी। खलजी या खिलजी? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश के संस्थापक कौन था? वो था बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। राज्य संबंधों में उलेमा को दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? इसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, मतलब सभी विषयों की चर्चा की गई है। अल बेरूनी का पूरा नाम था? अल बेरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अल बेरूनी के अनुसार अंत्यज यानी चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। अंत्यज में कौन शामिल थे? धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, डाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याघ्र, जुलाहा, मतलब ये सभी शामिल थे अल बेरूनी के अनुसार अंत्यज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका राइट किताबुल हिंद अल बेरूनी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिंद का युद्ध जो 1008 से 1009 के बीच हुआ था, निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? बहिंद का युद्ध महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? अस्थाई सेना सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यह भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, यह भी सही है, मतलब इसका सभी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं